हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ते हैं तफरकी सर की मदद से रसद और तलब की लचक की पैमाइश। ये तलब की लचक की पैमाइश के बारे में बेटा हम थ्योरी में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने जो है मुख्तलिफ मेथड पढ़े थे तलब की लचक की पैमाइश और रसद की लचक की पैमाइश के हवाले से, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि काई का तरीका पढ़ा था, फार्मूलों का तरीका पढ़ा, ठीक है, और जो है हमने ज्योमेट्रिकल मेथड देखा। अब जो है आज हम देखते हैं जो तफरकी सर है, ये डेरिवेटिव है, इसकी मदद से रसद और तलब की जो लचक है उसकी पैमाइश कैसे कर सकते हैं। बच्चे आपको तलब की लचक की पैमाइश का फार्मूला याद होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय P1 ओवर Q1, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो डेल्टा है ये चेंज को शो कर रहा है, और कौन सा चेंज शो कर रहा है बच्चे, ये डिस्क्रीट चेंज को शो करता है जो एग्जैक्ट चेंज आता है ख़ास नंबर से। तो अगर हम कंटिन्यूस चेंज को मेजर करना चाहते हैं तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम डेल्टा Q ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय P1 ओवर Q1। तो सेम वही फार्मूला है, सिर्फ हमने क्या किया, डेल्टा की जगह पे हमने D लिख दिया। अब जो है हम डेरिवेटिव की मदद से तलब की लचक और रसद की जो लचक है उसकी पैमाइश करेंगे, ठीक है। यहाँ P1 कोई से भी एक P हो सकती है, Q1 ज़रूरी नहीं कि दो दो तीन तीन कीमतें ही वहाँ पे लिखी हों, एक ही आमतौर पर इक्वेशन होती है। तो उसकी मदद से हम P निकाल लेते हैं और Q निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूले में यहाँ पे उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और यहाँ पर जो है हम उस मसावात का जो है डेरिवेटिव उसको पुट करेंगे। सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, आपकी पहली जो है वो एक्सरसाइज है। इस हवाले से पहला सवाल है, रसद की दर ज़्यादा तफाली मसावात दी गई है, Q इज़ इक्वल टू 10 प्लस P। 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये फी अकाय कीमत पर रसद की लचक मालूम कीजिए। इसका मतलब 3 कीमतें हमारे पास दी हुई हैं। इट मीन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें 3 सवाल हल करने पड़ेंगे। ये एक सवाल नहीं है बल्कि 3 सवाल हैं, ठीक है। Q इज़ इक्वल टू 10 प्लस P। P इज़ इक्वल टू हमारे पास पहले कितना है, 2, ठीक है। पहला सवाल हल करते हैं जब P हमारे पास कितनी है, 2। P गिवन है, Q की ये इक्वेशन दी हुई है। इसका मतलब कि हम P को अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास Q का आंसर आ सकता है। P भी आ जाएगा और Q भी आ जाएगा। Q इज़ इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस P की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, 2, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो Q भी हमारे पास आ चुका है और P भी। अब हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। ये Q की इक्वेशन है, Q इज़ इक्वल टू 10 प्लस P। हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, क्या आ जाएगा, डेल्टा Q ओवर डेल्टा P इज़ इक्वल टू डेल्टा ओवर डेल्टा P इंटू क्या आ जाएगा 10 प्लस P, ठीक है। Q का डेरिवेटिव लेना है किसके लिहाज से, P के लिहाज से। यही होता है ना कि Q में कितनी तब्दीली आ रही है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसको आप वैसे ही लिख लेंगे, रहने दें, ये आ जाएगा डेल ओवर डेल्टा P। अब हम दोनों का अलग अलग भी लिख लेंगे, 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा ओवर डेल्टा P इंटू क्या आ जाएगा P। ये क्या है, साकन है, कांस्टेंट, ठीक है। हमने देखा था कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है ना, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता। और जो सिंगल है वैल्यू, ये क्या कहते हैं, तो मुतगय्यर मिकदार है, वेरिएबल है, जिसकी कोई पावर नहीं है, कोई अददी सर नहीं है, तो उसका अपने लिहाज से जो डेरिवेटिव है वो किस तरह होता है, वो 1 के बराबर होता है। ये तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल्टा Q और डेल्टा P की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय P है हमारे पास 2 और Q है हमारे पास 12। मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 ही हो जाएगा और ये क्या आएगा 12। डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 6, ठीक है। और इसी को डिवाइड कर देने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर जो है वो 1 से छोटा आएगा, लिहाजा यहाँ पे इसकी जो लचक है वो 1 से कम आ जाएगी। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो बच्चे हमने पढ़ा था वो रसद की लचक, अब हम देख लेते हैं तलब की लचक। Q इज़ इक्वल टू 20 माइनस P। मैंने आपको बताया था कि सम टाइम उसने मेंशन नहीं किया होता है कि ये रसद है कि तलब है। आपने सिर्फ जो कीमत है उसके साथ जो साइन लिखा हुआ ना उसको देख के भी अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये तलब है, ये रसद है। रसद होगी तो पॉजिटिव और तलब होगी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप।
Q इज इक्वल टू है 20 माइनस पी, और हमारे पास जो P है वो 2 दी हुई है, P इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो एक से हल कर लेते हैं, दूसरे से आप खुद करेंगे, ठीक है। इफ़ P इज इक्वल टू 5, पहले तरीके से हल करते हैं। तो हमारे पास Q कितना आ जाएगा, 20 माइनस P की जगह पे क्या लिख लेंगे हम, 5, तो ये आ गया 15। P 5 है और Q क्या है, 15। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। Q इज इक्वल टू 20 माइनस P, ये आ जाएगा डी क्यू ओवर डी पी, डी ओवर डी पी इंटू ये क्या आ जाएगा 20 माइनस पी। फिर इन दोनों को अलग अलग भी आप लोग लिखेंगे, क्योंकि हमने हर एक स्टेप जो है उसको क्लियर करना है, और हर एक स्टेप ही करना, डायरेक्ट जो है आंसर नहीं निकालना। माइनस डी ओवर डी पी इंटू आ जाएगा पी, इसका कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, माइनस इसका अपने लिहाज से डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा -1। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डी पी ओवर क्यू, ये आ जाएगा -1। पी है हमारे पास 5 और क्यू है हमारे पास 10, 5 1 जा 5, माइनस की साइन आ जाएगी, और ये 10 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2, हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5, -0.5। और जब हम इसकी रचक बताना चाहेंगे तो मैंने आपको बताया था कि माइनस की जो साइन है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, तो इकाई से ये क्या होगा, छोटा। समझ आए? पहले जो किया उसमें पी के साथ कोई अददी सर नहीं था, कोई कोफिशिएंट नहीं था। अब आपको एक ऐसा करवा देती हूँ जिसमें कोफिशिएंट भी है, और आगे हम एक देख लेंगे जिसमें पावर भी दी होगी, तो फिर उसमें डेरिवेटिव कैसे निकालना है। Q इज इक्वल टू 50 प्लस 2P, रसद की मसावात दी हुई है और कीमतें हमें दी हुई हैं 10 रुपया और 20 रुपये, ठीक है। तो हम कहते हैं इफ़ P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 10, Q इज इक्वल टू आ जाएगा 50 प्लस 2 इंटू पी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 10, Q इज इक्वल टू 50 प्लस 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 70। अब हम लेते हैं उसका डेरिवेटिव, Q इज इक्वल टू 50 प्लस 2P डी क्यू ओवर डी पी, डी ओवर डी पी 50 प्लस 2P डी ओवर डी पी इंटू आ जाएगा 50 प्लस डी ओवर डी पी इंटू आ गया 2P। डेरिवेटिव लेंगे 0 प्लस ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, और P का कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसकी क्योंकि पावर कोई नहीं है तो P का अपने लिहाज से 1 ही आ जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ कोफिशिएंट है, इसलिए ये 0 नहीं होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ही होगा। ये क्या जगह 2 1 2, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर पावर नहीं लिखी हुई कोई भी, तो जो भी कोफिशिएंट साथ में होगा वही समझ लो उसका डेरिवेटिव होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगा डेल्टा डी क्यू ओवर डी पी, पी ओवर क्यू, डी क्यू डी पी आ गया 2, पी आ गया हमारे पास 10, और क्यू हमारे पास आ गया है 70, 2 10 20 ओवर 70, ठीक है, 2 ओवर 7, ठीक है। इसको डिवाइड करके जो भी इसका आंसर आता है वो आप लोगों ने निकाल लेना। हाँ जी, नेक्स्ट जो है अब हम पावर वाला देखते हैं। Q इज इक्वल टू 100 माइनस पी माइनस 0.1 पी स्क्वेयर, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। P जो है हमारे पास 2 गिवन है, P इज इक्वल टू 10 और P इज इक्वल टू 20। हम पहला हल कर लेते हैं, P इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है 10, Q निकालते हैं। Q इज इक्वल टू 100 माइनस P की जगह पे 10 माइनस 0.1 10 स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 10 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जो है 10 स्क्वेयर, ये बच्चे हो जाएगा 100 माइनस 10 माइनस 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 10 माइनस 10 तो ये 80, तो P अगर 10 है तो Q हमारे पास कितना आ गया 80। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी क्यू ओवर डी पी इंटू डी ओवर डी पी की सारी इक्वेशन अंदर लिख लेंगे। 100 माइनस पी माइनस 0.1 पी स्क्वेयर, डी ओवर डी पी इंटू आ जाएगा 100 माइनस डी ओवर डी पी इंटू पी माइनस डी ओवर डी पी इंटू आ जाएगा 0.1
पी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बचे 0 हो जाएगा, माइनस पी है खाली, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो पी का अपने लिहाज से 1 हो जाएगा, माइनस पावर जो है 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 2 पी, और पावर में से एक क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। 1.1 पहले है, पावर वाला 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, और पावर में से एक हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, -1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 0.1, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 0.2, 2 इंटू 0.1, 0.2 पी आ गया। अब देखिए पहले जो हमने सवाल हल किए तो उसमें तो हमारे पास खास एक नंबर आ गया था जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया, लेकिन इसमें यहाँ पे हमारे पास पी अभी आ रहा है, तो इसमें हमने क्या करना है कि हम पी की जगह पे पी का आंसर पुट कर देंगे, जो भी हमने उसकी वैल्यू यूज की हुई होगी, तो ये आ जाएगी -1 माइनस 0.2, पी की जगह पे क्या लिख देंगे 10, क्योंकि पहला हिस्सा हल कर रहे हैं उसमें पी हमने 10 अज्यूम किया हुआ है, -1 तो ये -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारे पास उन्होंने इक्वेशन दी हुई है तलब की, ठीक है, क्योंकि 2 पी हैं तो डिफाइन करना ज़रा मुश्किल है कि कौन सी है ये, ई डी इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाइड बाय पी ओवर क्यू, डेल्टा क्यू इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, जो हमने इसका डेरिवेटिव आंसर आया हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा -3, पी आ जाएगा 10 और क्यू हमारे पास आया है 80, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -30 ओवर 80, तो ये आ गया -3 ओवर 8, ठीक है, डिवाइड करके जो भी इसका आंसर आ जाएगा वो इसका फिर होगा, और माइनस का साइन आ रहा है एंड पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास तलब की सवाल है।